जेपीएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का महाआंदोलन जारी है। 11वीं जेपीएससी के मेंस के रिजल्ट जारी करने की मांग की जा रही है। रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और अभ्यर्थी जेपीएससी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी आए नजर हैं और अभ्यर्थियों की मांग है कि रिजल्ट जारी करें या फिर फांसी दे। भारी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात जेपीएससी कार्यालय के बाहर। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जेपीएससी कार्यालय के बाहर जेपीएससी अभ्यर्थियों का महाजुटान हुआ है, महाआंदोलन जारी है। जेपीएससी के रिजल्ट की मांग की जा रही है और एक ही नारा लगाया जा रहा है कि या तो रिजल्ट जारी करे या तो फांसी दे। देखिए, जेपीएससी अभ्यर्थियों का महाआंदोलन जेपीएससी कार्यालय के बाहर देखने को मिला है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, देखिए, जेपीएससी 11वीं की रिजल्ट की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया गया, महाआंदोलन किया गया अभ्यर्थियों की ओर से और सबसे बड़ी बात है कि एक ही नारा लगाया गया, या तो फिर रिजल्ट जारी करो या तो फिर फांसी दो। आप भी वहां पे गए हुए थे, क्या कुछ माहौल वहां पे देखने को मिला? अंकिता, देखिए, झारखंड में जेपीएससी झारखंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग हमेशा से विवादों में रहा है। खासकर ये विवाद परीक्षा के बाद परिणाम घोषित करने में विलंब की समस्या आई है और इसे लेकर लंबे समय से छात्रों ने बार बार आंदोलन किया है। कहीं न कहीं जेपीएससी में धांधली के आरोप के साथ एक बार फिर से छात्रों ने जेपीएससी कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन और अनशन पर बैठ गए और पिछले करीब एक सप्ताह से लगातार ये अपनी मांगों पर अडिग नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर इनकी मांग है कि जल्द से जल्द जो परीक्षा हुई उसके परिणाम घोषित किए जाए और कहीं न कहीं इसी विरोध के साथ लगातार ये धांधली और कहीं न कहीं अधिकारियों पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। साथ साथ आज उस समय मामला बिगड़ता चला गया जब अचानक तेज धूप में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी और एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें चिकित्सकीय इलाज के लिए अस्पताल के लिए भेजा गया। लेकिन साफ तौर पर यह माना जा सकता है अंकिता कि झारखंड में जेपीएससी का जो परीक्षा होता है इसके परिणाम आने में काफी समय लग जाते हैं। कहीं न कहीं अधिकारियों की लेट लतीफी बताया जाए या फिर कोई गड़बड़ी यानी टेक्निकल जो इशू है उसके वजह से छात्रों का भविष्य कहीं न कहीं अंधकार में जाता हुआ नजर आता है और इसी को लेकर हमेशा से छात्रों ने आंदोलन किया है। सरकार पर कई गंभीर आरोप के साथ साथ मांग की है कि अगर इसका जल्द से जल्द निष्पादन नहीं हुआ तो आने वाले समय में एक रणनीति के तहत हम बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे। और कहीं न कहीं आज की जो तस्वीर देखने को मिली जेपीएससी कार्यालय के बाहर, उसमें भी छात्रों ने, जो प्रदर्शनकारी छात्र थे, उन्होंने साफ तौर पर सरकार को चेतावनी दी, विभाग को चेतावनी दी कि जल्द से जल्द अगर परीक्षा का परिणाम नहीं आता है तो हम छात्र कहीं न कहीं बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे। अंकिता, जेपीएससी कार्यालय के बाहर या जेपीएससी को लेकर रिजल्ट की मांग को लेकर ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ है कि इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिले हैं राजधानी रांची में। पहले भी कई बार ऐसे हो चुके हैं कि जेपीएससी अभ्यर्थी सड़क पर उतर चुके हैं और तमाम मांगों को भी रखा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया गया है। और ऐसे में एक बार फिर वही माहौल देखने को मिला जहां भारी संख्या में अभ्यर्थी वहां पे जुटे हुए नजर आए, नारेबाजी करते हुए नजर आए। ऐसे में कहां पे दिक्कतें आ रही हैं, कहां पे ऐसा लूपहोल नजर आ रहा है जिसकी वजह से रिजल्ट में देरी हो रही है? क्या सरकार भी इनकी नहीं सुन रही है? बिल्कुल अंकिता, देखिए, सबसे बड़ा मामला यहाँ पर है जेपीएससी में धांधली का ही नहीं,
बल्कि ये केवल 11वीं जेपीएससी नहीं बल्कि 9वीं 8वीं 7वीं भी कुछ इसी तरह से प्रभावित हुआ था और इसके लिए भी छात्रों ने बड़े आंदोलन किए थे। पिछले दिनों की बात कर लें तो जिस तरह से लगातार आरोप लगे थे, उस समय भी छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार पर आरोप लगाया था कि जेपीएससी परीक्षा को लेकर अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं पैसे का खेल कर रहे हैं। कई अभ्यर्थियों से पैसे लिए गए, उनके अकाउंट में पैसे मंगाए गए। तो इस तरह से लगातार शिक्षा का जो व्यापारीकरण होता जा रहा है, पूरे झारखंड राज्य में इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है कि छात्रों के साथ कहीं ना कहीं विभाग और अधिकारी जो खेल कर रहे हैं, इससे इनका भविष्य अंधकार में जाता दिख रहा है। और कहीं ना कहीं झारखंड राज्य में इस तरह की समस्याएं बार बार देखने को मिल रही है। इसका सीधा और सीधा साफ कारण यही हो सकता है कि झारखंड में शिक्षा का जिस तरह से व्यापारीकरण हो रहा है, अधिकारियों की लेट लतीफी हो रही है और जो ब्यूरोक्रेट्स, जो यहाँ के नौकरशाह है, वो कहीं ना कहीं बेलगाम नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर जेपीएससी में हुए धांधली के मामले में जो आरोप लगाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं छात्रों का एक आंदोलन साफ तौर पर दिख रहा है कि अब ये छात्र कहीं ना कहीं आंदोलन बार बार कर रहे हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं जो खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है, यानी उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये कहीं से अनुचित नहीं लग रहा है। अंकिता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मौजूद नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पे कहा जाए कि एक बार फिर से जेपीएससी कार्यालय के बाहर जेपीएससी के अभ्यर्थियों का जुटान हुआ और महाआंदोलन किया गया। अपनी तमाम मांगों को लेकर जेपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी थे वो एक ही नारा लगाते हुए नजर आए, या तो रिजल्ट जारी करो या तो हमें फांसी दे दो। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि जेपीएससी का इस पर क्या कुछ रुख होता है, क्योंकि आंदोलन लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है।